आज का हमारा जो विषय है वो आत्मिक पिता है। आत्मिक पिता का स्थान, आत्मिक पिता क्या है। इस विषय को कभी भी हमारी कलीसिया में प्रचार नहीं किया गया है, वरन आप लोग सभी जानते हैं कि आत्मिक पिता कौन है, कैसा है, क्या है। परंतु आप लोग सभी आत्मिक पिता बोलते तो हैं, परंतु आत्मिक पिता के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है, ये बात आप नहीं जानते हैं। आप प्रचारकों के मुंह से सुनते हैं, प्रचारक लोग बताते हैं भाई आत्मिक पिता की अधीनता में होना चाहिए, हमें आत्मिक पिता का कहाँ मानना चाहिए, भैया जी हैं हमारे आत्मिक पिता, हम आपके आत्मिक पिता हैं। तो आत्मिक पिता है क्या, क्यों आवश्यक होता है, बाइबल आत्मिक पिता के विषय में क्या कहती है। आइए हम इन बातों पर मनन करें और सीखें। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय और 4 पद, मेरा फेवरेट शब्द है ये, बहुत ही अच्छा प्रभु के दास पौलुस ने इस विषय पे लिखा है। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। बस वचन में लिखा है, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। कौन सा आदर का पद? जो आत्मिक पिता का, याजक का। वचन कहता है ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक हारून की नाई, जिस प्रकार परमेश्वर ने हारून को चुना याजक और हारून का अभिषेक किया। पौलुस उपमा देते हैं, कहते हैं हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ना ठहराया जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है जब तक ये आदर का पद, जब तक परमेश्वर की ओर से ना ठहराया जाए। प्रभु ही है जो एक व्यक्ति को याजक बनाता है, प्रभु ही है जो आत्मिक पिता घोषित करता है। कोई अपने आप से आत्मिक पिता नहीं बन पाता, और कोई अगर अपने आप से आत्मिक पिता अपने आप को बनाए भी या ठहराए भी तो वो बातें सफल नहीं होती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। परमेश्वर ठहराता है आत्मिक पिता को आपके जीवन के ऊपर। 1993 में परमेश्वर के दास भाई आमोस मेरे आत्मिक पिता चुने गए। यह आदर का पद परमेश्वर ने उनको मेरे जीवन पर ठहराया। जिस प्रकार आज आपके माँ बाप हैं, और ये चुनाव आपका नहीं है, आपके जो शारीरिक माँ बाप हैं, है ना, आपको नहीं मालूम था कि मैं किस माँ के गर्भ से जन्म लूँगा, कौन मेरा पिता बनेगा, आपके हाथ में नहीं था, परंतु ये परमेश्वर ने ठहराया। ऐसे ही हमारे पास जो आज बच्चे हैं, मैंने नहीं चुना, प्रभु ने चुना। पहला लड़का होगा, फिर दूसरा लड़का होगा और तीसरी लड़की होगी, ये प्रभु ने चुना। और उनके हाथ में भी ये नहीं था कि नैल्स हमारे माँ बाप हों या कोई और माँ बाप हों। जिस प्रकार कई रिश्ते परमेश्वर चुनता है आपके लिए, और कई रिश्ते आप चुनते हैं। आप चुनते हैं रिश्तेदारों को, आप चुनते हैं पड़ोसियों को, आप चुनते हैं मित्रों को, आप चुनते हैं अपने जीवन साथी को, परंतु माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जिसे परमेश्वर चुनता है आपके लिए। हालेलुया। और ये बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जिस प्रकार शरीर के माँ बाप पर आपका कोई अधिकार, कोई नियंत्रण नहीं है, वह तो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, वैसे ही आत्मिक पिता, ये आपका चुनाव नहीं होता। ये परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए और आपको अपने में बढ़ाने के लिए आपके लिए आत्मिक पिता का चुनाव करता है। वचन में लिखा है कि ये पद, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। आज मैं इस जगह का पास्टर बना, मुखिया बना, आज मैं बिशप हूं, ये मेरा चुनाव नहीं था। मैं तो प्रचार करना चाहता था, मैं व्यापार करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं व्यापार करूं, व्यापार के साथ साथ मैं बिजनेस करते करते बहुत सारा पैसा कमाऊं, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दूं, खर्चे अच्छे रखूं, और उसके बाद उस पैसे के साथ साथ मैं प्रभु की सेवा भी करूं। जब पहले मैं प्रभु में वचन लोगों को लाया करता था, तब मैं उनको चर्च से जोड़ा करता था, परंतु धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरा चुनाव प्रचारक में बदलकर पास्टर में कर दिया।
जब मैं विश्वास योग्य पास्टर में रहा, प्रभु ने मेरे पद को बढ़ाकर अपोस्टल बना दिया, प्रेरित बना दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने फिर मुझे बिशप बना दिया। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। मेरे हाथ में नहीं था कि मैं पास्टर बनूं, प्रभु ने ठहराया। मेरे हाथ में नहीं था मैं प्रेरित बनूं, प्रभु ने बनाया। मेरे हाथ में नहीं था कि मैं बिशप बन जाऊं, प्रभु ने बनाया। मेरे हाथ में नहीं था कि मैं इतनी बड़ी कलीसिया का मुखिया बन जाऊं, मेरे हाथ में नहीं था। परंतु ये पद, ये चुनाव परमेश्वर ने किया। मेरे अंदर आदत है बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने की, मेरा स्वभाव है। मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी कई बार मुझे सिखाते हैं, बोलते हैं, भाई जब आप कलीसिया से बात करते हो तो गंभीर होके क्या करो, हंसी मजाक मत क्या करो। कई बार मैं भी विचार करता हूँ, अपनी जगह वो सही कहते हैं, मुझे सबसे मजाक नहीं करना चाहिए, परंतु मैं क्या करूँ अपने स्वभाव का। मुझे पता ही नहीं चलता, मैं कब मजाक करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है। मैं सबसे मजाक करता हूँ, मेरे मुंह पे मजाक। मैं तो अनजान लोगों से, मैं तो पेट्रोल भराने जाता हूँ तो वहाँ पे कोई लड़का या लड़की मेरा पेट्रोल भर रहे होते, मैं उनसे भी मजाक शुरू कर देता हूँ। मैं तो अनजान लोगों से भी मजाक करने बैठ जाता हूँ, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। एक बार मैंने संजय से सवाल किया, बेटा मैं मजाक बहुत करता हूँ, तो तुझे ठोकर नहीं लगती? क्योंकि कलीसिया के तो कई लोग ठोकर खा जाते हैं इस नेचर को देखकर, पास्टर के नेचर को देख के, स्वभाव के नेचर को देखकर। क्योंकि जब वो पास्टर के घर आने लगते हैं, मिलने लगते हैं, जो तो वो नेचर जानने लगते हैं, अरे हमारा पादरी तो ये नेचर है, इसका ये स्वभाव है, ये है, तो उनको मन में ठेस लगती है, वो चर्च छोड़ देते हैं या विश्वास से कमज़ोर हो जाते हैं, वो ये सोचने लगते हैं। तो संजय ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा, भैया मैं आपके जीवन को नहीं देखता, मैं आपके मजाक को भी नहीं देखता, मैं सिर्फ देखता हूँ आपके चुने जाने को, कि परमेश्वर ने आपको मेरे ऊपर आत्मिक पिता ठहराया है। मैं आपका चुना जाना देखता हूँ। हालेलुया। ये बात उसने इतनी अच्छी कही, सारी बातों को उसने ढांक दिया कि मैं आपके बोलचाल को नहीं देखता, आप परिवार में क्या करते हो मैं वो नहीं देखता, आप मजाक में क्या बोल रहे हो, क्या हमसे मजाक कर रहे हो मैं वो नहीं देखता। मैंने कहा था, बेटा मैं कई लड़के लड़कियों से मजाक करने लगता हूँ, हल्का सा उनको ढील दूँ, मैं मजाक करता हूँ, पर वो अपनी मर्यादा फटाफट भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं, वो अपने मुखिया के सामने खड़े, अपने पास्टर के सामने खड़े, वो ज़्यादा ही ब्रॉड हो जाते हैं फटाफट। पर संजय के अंदर मैंने एक ऐसा गुण देखा है, वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहा है उस लड़के के अंदर। मेरे सारे प्रचारकों में सबसे अच्छा बच्चा है मेरा, वो अपनी मर्यादा में रहता है वो हमेशा। मैं चाहे उसे कितना प्यार कर लूँ, कितना डांट लूँ, मैं उसे कितना बोल लूँ, सबसे ज़्यादा अगर उसको डांट पड़ी होगी ना तो संजय को ही पड़ी होगी। मैंने बहुत डांटा उसको, बहुत। जब डांटता हूँ तो चुपचाप खड़ा रहता है, वो चूं से चाह नहीं करता। और सबसे अच्छा स्वभाव है उसका, वो मेरी डांटों का बुरा भी नहीं मानता। एक बार मैंने शानू को बहुत बुरी तरह डांटा, अपने बेटे को, रो रहा वो कमरे में। मेरी वाइफ ने कहा वो रो रहा है, जाके मना लो। मैंने कहा कोई नहीं जाऊंगा मैं मनाने, और बाप हूँ। 15 मिनट बाद मैंने कहा अरे बच्चा रो रहा है, चल जाता हूँ। मैंने मनाया उसे, चुप कराया, और जब वो चुप हो गया थोड़ी देर बाद मैंने उसे कहा तेरा पापा गुस्से वाला है ना, तो डांटा, तू बुरा मानता है ना पापा की बात का? कह रहा नहीं मैं नहीं मानता बुरा। मैंने कहा क्यों नहीं मानता? कह रहे आप मेरे पापा हो ना, आपकी डांट मुझे बुरी नहीं लगती। हालेलुया। जो बाप होता है ना, और अगर आप बाप मानते हो तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरी औलाद, मेरा शानू, मेरे तीनों बच्चे, मैं उनको डांटता हूँ ना तो वो मेरी डांट पे बुरा मान जाएंगे, बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जानते हैं हमारा बाप अगर हमें डांटता भी है तो प्यार भी उतना ही करता है, वो मेरे प्यार को महसूस करते हैं। पर मैं अपने कलीसिया के बच्चों को बोलूँगा, मैं ये भले ही मुझे कह लें भैया आप हमारे आत्मिक पिता हो, आप हमारे पापा से भी बड़े हो, आप सब कुछ हो, हमारी दुनिया हो, मेरे साथ तो मेरी कलीसिया में वो लोग थे, भैया हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, जीवन साथी छूट जाएगा, परिवार के लोग छूट जाएंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पर नैल्स भैया हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जो ये दावा करते थे ना, आज वो कलीसिया में नहीं है। और आज कोई अगर मुझे बोलता है ना कि भैया मैं दुनिया छोड़ दूंगा, लोग छोड़ दूंगा, पर आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं सोचता हूं पहले, सबसे पहले तू ही छोड़ने वाला है। अपना तो हाल ही वही है, हमें हर लाल जोड़ में वही जहरीली नागिन दिखाई देती है। हमें हर व्यक्ति में वही आदमी नजर आता है, अच्छा वो भी गया था, अच्छा छोड़ के तू भी जाने वाला है, क्योंकि तू भी वही सेम डायलॉग बोल रहा है। हालेलुया। आप इसलिए बुरा मान जाते हो क्योंकि आप
मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, आप मेरे नहीं हो। एक बार मैंने आमोस भैया से बातचीत किया। आमोस भैया कह रहे बेटा, जो व्यक्ति तुमसे जुड़ा होगा ना, जो लोग प्रभु ने तुम्हें दिए होंगे ना, तुम उन्हें चाहे 100 बार डांटो, वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और जो लोग प्रभु ने तुम्हें नहीं दिए होंगे ना, उन्हें गोद में बैठा के भी चांदी के चम्मच से खिलाओगे ना, वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो ये बात उनके जीवन का अनुभव था, और ये बात आज मैंने अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल बना लिया है। बीते सालों में कलीसिया ने मुझे इतना सिखाया, मुझे इतना रुलाया है ना, आंसू ही थम गए, आंसू ही मिट गए। अब मेरा मन नहीं टूटता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या सोचता है मेरे बारे में। मैंने सोचना बंद कर दिया। मैंने कहा इंसान की फितरत है ये, पर मैं अपनी ड्यूटी को जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कलीसिया में कौन आ रहा है, कौन क्यों नहीं आ रहा है। मेरा काम है ईमानदारी से परमेश्वर का वचन आपको सिखाना। मेरा काम है ईमानदारी से आज आत्मिक पिता के बारे में आपको सिखाना। सीखना या ना सीखना वो आपके ऊपर है, और कितना सीखते हो वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। जो वचनों को ग्रहण करेगा वो आशीषित होता है। ये पद संजय ने बहुत खूब बात कही। भैया मैं आपके चुने जाने को देखता हूं। मेरे सारे प्रचारकों में मेरा बहन भी उसमें आ जाती है, परवीन भी उसमें आ जाता है। मैं किसी को नीचा या ऊंचा नहीं कर रहा, पर संजय एक लड़का एक ऐसा है जिसको मैंने बहुत डांटा, तो कभी बुरा नहीं माना उस लड़के ने। और कई बार जब भी मेरे को लेकर भविष्यवाणी हुई है तो परमेश्वर ने मेरी भविष्यवाणी में उसको भविष्यवाणी कही। कई बार मानसी ने जब भविष्यवाणी संजय के लिए कही तो मेरे साथ भी वो भविष्यवाणी आ गई, या जब मेरे लिए भविष्यवाणी हो रही है तो संजय के साथ भी वो कनेक्ट हो गई भविष्यवाणी। क्यों हो गई? क्योंकि वो अपने आत्मिक पिता का आदर करता है, इज्जत करता है। इस मारे परमेश्वर जानते हैं कि पिता है तो पुत्र है, तो वो जोड़ देता है परमेश्वर बातें। ऐसे ही कई शानू ने उसके लिए एक बार भविष्यवाणी करी, बोला कि जो आपके पिता पर आपका अनुग्रह है, जो पिता पर अनुग्रह है, आने वाले समय में परमेश्वर आपको वो सेम अनुग्रह देने जा रहा है। जो आपके पिता का अभिषेक है वह अभिषेक परमेश्वर आपको भी देने जा रहा है। ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि वो हृदय से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वो जो भी प्रार्थना करता है ना, उसमें उन प्रार्थनाओं में वो मुझे स्मरण करता है। वो ये कहता है, प्रभु मैं प्रचार में कहीं जाऊं या ना जाऊं, मेरा आत्मिक पिता बाहर जाना चाहिए। मेरे को आप पैसे दो ना दो, मेरे आत्मिक पिता को आप पैसे देना। मेरी ज़रूरतें पूरी हो ना हो, आप उनको देना। वचन में लिखा है, जो अब्राहम के विषय में प्रभु ने कहा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे को उसे मैं उसे श्राप दूंगा। आपको नहीं पता, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं पता कि जो आपके सामने नेल्स बेंजामिन खड़ा है ना, इसके ऊपर कैसा अभिषेक है, आपको भी नहीं पता, मेरी पत्नी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा पद और बहुत गहरी अभिषेक दिया है परमेश्वर ने, आपको मालूम ही नहीं है। मेरी पत्नी, मेरी जीवन संगनी, वो भी कई बार अगर मुझे हल्का फुल्का बोल जाती है ना, तो प्रभु उसको सपनों में आके डांटते हैं, उसे विचारों में बोल देते हैं कि वो मेरा दास है, तूने ऐसा क्यों कहा। अब वो कई बार मुझे बोलती है ना, तो मैं उसे मजाक में बोलता हूं, तेरा ससुर मेरा परमेश्वर तुझे डांटेगा। हालेलुया। मेरी पत्नी तक को नहीं छोड़ता मेरा परमेश्वर। पति पत्नी में हल्की बोल की ऊंच नीच बातें चल जाती हैं, बोल जाती है बीवी, वो हल्का फुल्का भी बोल जाते हैं, प्रभु उसे पकड़ लेते हैं फट। तूने क्यों बोला, मेरा दास है वो, क्यों कहा, उसे माफी मांग, सॉरी बोल। प्रभु माफी मंगवाते हैं उससे। मैं उसे नहीं कहता कि तुम मुझसे माफी मांग, प्रभु बोलते हैं। क्योंकि परमेश्वर, आप मेरे पद को नहीं पहचानेंगे, मेरी पत्नी मेरे पद को नहीं पहचानेंगे, उसके लिए मैं एक पति हूं। आप लोगों के लिए भैया हूं, मैं इनसे मजाक कर रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं भैया हूं, परंतु परमेश्वर मेरा पद पहचानता है। एक बार शानू मेरे साथ नाश्ते पर बैठा और रोने लग गया, नाश्ता करते करते। मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या हो गया, क्यों रो जा रहा है? उसने कहा पापा आज प्रभु मुझे स्वर्ग लेके गए। रोते रोते बताया उसने। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो खुशी की बात है,
फिर मैं खुश हुआ कि अच्छा ये खुशी के मारे रो रहा है क्योंकि स्वर्ग गया। कह रहा पापा प्रभु यीशु मसीह मुझे एक सिंहासन के सामने ले गए, बहुत बड़ा सिंहासन था। कह रहा मेरी हाइट से भी बहुत ऊंचा था, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ सिंहासन और बहुत चौड़ी कुर्सी उसकी थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस सिंहासन को देख, ये किसका है पता है तुझे? तो मेरे बेटे शानू ने कहा प्रभु ये इतना बड़ा सिंहासन है, पूरा सोने से मड़ा, हीरे जवाहरात जड़े हैं, इतना खूबसूरत सिंहासन है कि सिंहासन को मैं देख भी नहीं पा रहा, एक तेज उतर रहा है इस सिंहासन पर, तो ये आप ही का सिंहासन होगा। कहता पापा प्रभु यीशु मसीह मुस्कुराए। प्रभु ने कहा नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरे दाऊद का सिंहासन है। तब भी वो नहीं समझा, उसने कहा ये दाऊद का सिंहासन है? उसने कहा हाँ। उसने कहा तू नहीं समझा? उसने कहा नहीं। उसने कहा ये तेरे पिता का सिंहासन है, अपने पिता को बोलना जाकर कि मैंने उसका सिंहासन तैयार किया है। और वो बोलता पापा मैंने रोते हुए है ना आपके नाम को ब्लड से लिखा हुआ देखा उस पर। कह रहा ताज़ा खून प्रभु का उस नाम से लिखा हुआ था, नेल्स बेंजामिन। कह रहे मैंने वो देखा अपनी आंख से और रोते रोते बताया उसने कि पापा मैंने आपका सिंहासन देखा है। उसने मुझे रोते रोते बताया कि पापा प्रभु आपसे इतना प्यार करता, उसने आपके लिए सिंहासन सजाया। और जब उसने मुझे बात बताई ना, मैं खुद रो पड़ा इस बात को सुनकर कि जैसे एक बाप ने अपने बेटे के लिए एक चीज़ सजाई होती है, तैयार की होती है, वैसे परमेश्वर ने मेरे लिए वो सिंहासन को रचा है, बनाया हुआ है। अभी बीते दिनों में प्रभु के दास प्रॉफेट नवीन जोगी आए थे, आपको याद होगा। उन्होंने जब मेरे विषय में भविष्यवाणी की तो उन्होंने क्या बोला, भैया प्रभु बता रहा है आपके लिए ये 3 साल बहुत प्रॉस्पेरिटी के हैं, बहुत फलवंत हैं ये 3 साल। और ये 3 साल सिर्फ आपके लिए नहीं, प्रभु बता रहा है आपकी पत्नी के लिए और आपके बच्चों के लिए होंगे, और आपके पूरे परिवार के लिए भी नहीं। प्रभु बता रहा है जो आपसे प्रचारक लोग जुड़े हैं वो लोग, और आपकी कलीसिया के जो लोग आपसे जुड़े हैं वो लोग, वो सब लोगों के लिए 3 साल ये फलवंत के साल होंगे, बढ़ोतरी के होंगे। हालेलुया। प्रभु उन्होंने कहा, प्रभु बता रहा है जो वर्ड इन एक्शन चर्च के विरोध में जो बोलेगा वो परमेश्वर के विरोध में बोलेगा। जो उसे आशीष देगा प्रभु उसे आशीष देगा, जो उसे कोसेगा, जो उसे श्राप देगा प्रभु उसे कोसेगा। उन्होंने बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा। तो वर्ड इन एक्शन चर्च किससे जुड़ा है? नेल्स बेंजामिन के साथ। उसका परिवार किसके साथ जुड़ा है? नेल्स बेंजामिन के साथ। उसकी बीवी किसके साथ जुड़ी है? नेल्स बेंजामिन के साथ। कलीसिया का पिता कौन है? नेल्स बेंजामिन। कहा जो आपके साथ जुड़ा है प्रभु, क्योंकि वो अभिषेक, वो प्रोस्पेरिटी, वो बलवंत होने का अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है, और इसी चलते वो बहाव आपके जीवन पर से उतर कर उन तमाम लोगों पर आ रहा है। उन्होंने इन शॉर्ट बात बोली, परंतु मैं समझ गया। हम देखते हैं जब इस्राएलियों की लड़ाई मिद्यानियों से हो रही थी, तब इस्राएली लोग बार बार हार जाया करते थे। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा अपने दोनों हाथ उठा और इस्राएलियों को आशीष देने के लिए हाथ उठा ले। तो हाथ उठाए रखेगा वो प्रबल होंगे, जीतेंगे। तो मूसा ने क्या कहा? मूसा ने अपने हाथ उठा लिए। 5 मिनट 10 मिनट आदमी का हाथ थकने लगता है, 15 मिनट बाद हाथ थकने लग गया, आधा घंटा बाद थकने लग गया। उसने जैसे ही अपने हाथ नीचे करे, आशीष के लिए हाथ नीचे आया, उसके हाथ क्या हो गए? थक गए। मनुष्य है, इस्राएली लोग हारने लग जाते। तभी प्रभु ने तो कहा था जितनी देर तेरे हाथ उठे रहेंगे उन्हें आशीष देने के लिए, वो प्रबल होंगे। इस्राएली लोग हारने लग गए। मूसा के पास लोग भागकर आए, मूसा बाबा इस्राएली लोग हार रहे हैं, आप क्या हाथ उठाओ। फिर उसने अपने हाथ उठाए, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, फिर मनुष्य थक गए, फिर हाथ नीचे करने लग गए। 2-3 बार ऐसे ही हो गया, इस्राएली लोग हार जाते हैं। यहोशू और कालेब ने देखा कि मूसा जब जब हाथ ऊपर उठाता है इस्राएली लोग प्रबल होते हैं, और जब जब ये थक जाता है इसके हाथ नीचे होते हैं इस्राएली लोग हारने लग जाते हैं। तो इधर यहोशू और इधर कालेब, उसने मूसा का एक एक हाथ पकड़ा और पकड़कर खड़े हो गए। समझ पा रहे हैं? इधर से यहोशू ने हाथ को पकड़ लिया, इधर से कालेब ने हाथ को पकड़ लिया। अब मूसा का बल नहीं था,
मूसा के हाथ तो ऊंचे उठ गए, परंतु मूसा का शक्ति नहीं लग रही थी। अब उसके हाथ थक भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। कालेब और यहोशू ने दोनों ने हाथ पकड़े। अब उन्होंने हाथ पकड़ लिए और सारी शाम तक उन्होंने हाथ पकड़े रहे और मूसा के हाथ इस्राएलियों पर रहे और इस्राएली लोग प्रबल होते चले गए और आखिर में इस्राएली लोग जीत गए। यह है एक अगुवे की छत्र छाया, अगुवे का अभिषेक। अगुवे की छत्र छाया में आ जाना। आमोस भैया एक बात बोलते हैं, मुझे आप लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है, परंतु मेरे पास स्पिरिचुअल शेल्टर है, मेरे पास छत्र छाया है आपको देने के लिए। और जो प्रचारक ये छत्र छाया का महत्व समझ जाए, जो विश्वासी छत्र छाया का महत्व समझ जाए, वो हमेशा प्रबल होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यहोशू और कालेब के समान बन जाएं, जो मूसा के गिरते हुए हाथों को थामे और उसे थाम कर खड़े हो जाएं। बहुत विरला, होता ही नहीं ऐसा। परंतु लोग तो सब आशीष के लिए आए हुए होते हैं। हमें आशीष मिले, चंगाई मिले, धन मिले, महिमा मिले, आदर मिले, अभिषेक मिले, पद मिले, सेवा का बढ़ने का आगे मौका मिले, सब लोग ये चाहते हैं। परंतु हाथ उठाने वाली सेवा, हाथ को पकड़े रहने वाली सेवा, ये कोई नहीं संभालता। कई बार आप लोगों को लगता होगा, कई बार बाहर के लोग देखते होंगे, अरे नेल्स बेंजामिन बहुत अच्छा है, कलीसिया में आते हैं, बहुत सारे लोग आसपास, बहुत सारे लोग हैं, घिरे रहते हैं, भीड़ से घिरे रहते हैं। हाँ, घिरा रहता हूं मैं भीड़ से, पर उतना ही मैं अकेला भी हूं। आपको पता है, आप में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल के करीब हो, है ही नहीं। कोई भी नहीं है जो मेरे पास हो, जो मेरी भावनाओं को महसूस करता और मैं उसकी भावनाओं को महसूस करता हूं। भीड़ तो बहुत है, बहुत कम इक्का दुक्का लोग हैं जो विरले हैं। और वो जो दिल के करीब जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं हाथ उठाने वाले लोग, यहोशू और कालेब जैसे लोग जो हाथ उठाकर खड़े रहते हैं। जब जब इस्राएली लोग हारते थे तो मूसा के हाथ नीचे हो जाते थे। जब मूसा हाथ ऊपर उठाता था, इस्राएली लोग प्रबल होते थे। अगुवे का एक सबसे बड़ा जो परमेश्वर उसे जो बोझ देकर रखता है ना, जो सिखाने का बोझ देकर रखता है, अगर हम वचन में देखें, निकालिए पहला थिस्सलुनीयों की किताब नए नियम में से 2 अध्याय और 11वां पद। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। बस वचन में क्या लिखा है? पौलुस कहता है, जैसा तुम जानते हो, जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है। एक पिता, आप सब लोगों के पिता हैं, आपके बाप हैं। सोचो उन्होंने आपके साथ कैसा कैसा बर्ताव किया है। सोचिए जरा, कैसा कैसा बर्ताव किया है? बैक डेट में जाओ, कैसा करते थे बर्ताव आपके साथ? समझाते थे, डांटते थे, टोन मारते थे, जताते थे और मारते भी थे। ऐसे बर्ताव करते थे ना। पौलुस कहता है, जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ बर्ताव करते थे, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते हैं। वो कहता है, वैसे ही हम भी तुम्हारे साथ बर्ताव करना चाहते हैं और करेंगे। जैसा तुम्हारा शारीरिक पिता बर्ताव करता है ना, वैसे ही पौलुस कहता है मैं भी करता हूं। इसका मतलब क्या है? पौलुस अपने लोगों को डांटता भी था, अपनी कलीसिया को ताड़ना भी करता था, सबके सामने झिड़क दिया करता था, बेइज्जती कर दिया करता था, सबके सामने मार भी दिया करता था। वो अधिकार रखता था। वो कहता है कि वैसे ही मैं तुम्हें उपदेश देता था, शांति देता था और समझाता था। क्यों करता था तुम्हारे साथ बर्ताव? कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जाए।
सिर्फ परमेश्वर के लिए तुम तैयार हो। इसलिए वो कहता है मुझे डांटना भी पड़ेगा ना तुम्हें, तो मैं डांटूंगा। तुम्हारी बेइज्जती भी करनी पड़े, मैं बेइज्जती भी करूंगा। तुम्हें झिड़कूंगा भी, और तुम्हें मारना भी अगर पड़े परमेश्वर के लिए तो मैं मारूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं मारा, उसने कोड़े उठा लिया था, आराधनालय में चला गया और सब पे कोड़े बरसाए थे। वो ऐसा क्रोध था जो सिर्फ परमेश्वर के लिए था। वचन कहता है कि वो तुम्हें उपदेश देता, शांति देता और समझाता था कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। मैं आप सब लोगों के पीछे पड़ा रहूंगा। अगर आप मेरे चर्च में आ रहे हो तो मैं आप सब लोगों के पीछे पड़ूंगा सेवा के लिए। मैं अपने प्रचारकों के पीछे पड़ता हूं, उनको बोलता हूं, अपनी क्वायर को बोलता हूं, मेरे तीनों बच्चों से पूछ लो, उनको बोलता हूं मैं। इन दिनों पर ही 2-2 बजे तक पढ़ाई करती है मेरी लड़की, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक पढ़ाई करती है, फिर 4 बजे उठ जाती है, 2 घंटे की नींद लेती है, फिर उठ जाती है। और उसमें भी पता मैं उसे क्या कहता हूं, पढ़ाई कम कर, प्रार्थना ज्यादा कर। अभी उसे 2 दिन पहले मैं समझा रहा था, प्रार्थना कर। वो कहती पापा मुझे टाइम नहीं मिलता प्रार्थना का। मैं उसे समझा रहा, बेटा प्रार्थना करेगी ना तो जागना कम पड़ेगा, याद करना कम पड़ेगा, सब प्रभु कराएंगे, प्रार्थना कर। वो हंस रही, पापा मेरे पेपर आ गए हैं, मुझे पढ़ना होगा। मैं कहा बेटा पढ़ाई तो करनी है, परंतु प्रार्थना भी करनी है तुझे। मेरी लड़की है, मैं उसे बोल सकता हूं, टाइम नहीं है उसे बोल सकता हूं मैं, जो जाग रही है 24 घंटे में 2-3 घंटे सो रही है, 4 घंटे सो रही है, उसे मैं बोल सकता हूं, समझा सकता हूं। आपको नहीं बोलूंगा क्या? आपको छोड़ दूंगा? बोलूंगा मैं। प्रार्थना करने के लिए आपको बोलूंगा, सेवा के लिए बोलूंगा। मैं अपने लड़के को बोलता हूं सेवा के लिए, अपने दोनों लड़कों को सेवा के लिए बोलता हूं। मैं उन्हें बार बार जताता रहता हूं, तुम आज जो गाड़ी में घूम रहे हो, तुमने जो कपड़े पहने, जो तुमने खाया है, वो परमेश्वर के बदौलत खाया है। ये मत सोचना नेल्स बेंजामिन तुम्हें खिला रहा है, परमेश्वर तुम्हें खिला रहा है। मैं उन्हें जताता हूं, मैं उन्हें कहता हूं, मैं उन्हें डांटता हूं, बोलता हूं। मेरा जब घर बन रहा था, रेनोवेशन हो रहा था, मेरा बेटा शानू 12-1 बजे घर में घुसता, मेरी पत्नी से पूछ रहा, मैं आते उसे बोलता खाना खा ले। अब वो खाना खा रहा होता, मैं उसका इंतजार कर रहा होता था। जैसे ही खाना खा के रखता था ना, मैं उसे बोलता था जा कमरे में जा, प्रार्थना कर। वो कहता था मैं सुबह सुबह निकल गया हूँ, देर रात में घुसा हूँ, मेरा शरीर थका हुआ है, पापा मुझे सोना है, आप प्रार्थना के लिए बोल रहा हूँ। फिर मेरी उसकी लड़ाई हो जाती थी, मैं डांटने लग जाता था। कोई बनाने की जरूरत नहीं है, घर बनाने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने हमें घर देना को दे देगा, तू प्रार्थना कर पहले। मेरी पत्नी उसे बोलती, मेरी पत्नी बोलती मुझे घर बन जाए फिर प्रार्थना के लिए बोल देना, अभी तो आराम करने दो लड़के को, अभी तो वो आया है, सुबह का निकला हुआ है 6-7 बजे का, तुम आते ही उसके लिए पीछे पड़ जाते हो, प्रार्थना कर प्रार्थना कर। मैं उसे बोलता हूँ सबसे पहले उसके लिए सेवा है, घर आता रहेगा अपने आप, प्रभु दे देगा, ये पागल मत तो, तू प्रार्थना कर। जब मैं अपने लड़के का आराम नहीं देख रहा तो मैं आपका आराम कहां से देख लूंगा? हैं भाई, मुझे तो आप लोगों को प्रभु में बढ़ाना है। आपको भी सच कह रहा हूं मैं, कुछ ज्ञान नहीं है वचन का, अभी कुछ प्रभु को जाना ही नहीं आपने, कुछ परमेश्वर से हासिल ही नहीं किया, परमेश्वर के साथ आपका वो रिलेशन ही नहीं बना। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा मैं, परंतु मैं सिखा रहा हूं जो प्रभु के साथ मेरा रिलेशन बना, जो मैंने प्रभु के साथ सीखा है। मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने बच्चों को सिखाता हूं, अपने अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को ताड़ना देता हूं या बोलता हूं या डांटता हूं। परंतु मेरा बोलना, मेरा समझाना, मेरा डांटना, आपका अपमान करना कभी नहीं होगा, यह जान लेना। अगर मैं किसी को कभी डांटता भी हूं ना, तो उससे ज्यादा तो मेरा मन रोता पहले, मेरा नेचर ऐसा है। आपकी आंख से आंसू बाद में गिरेगा, मेरी आंख से पहले गिरेगा, क्योंकि मैंने आपको डांटा है, मेरा नेचर है। पर मेरा नेचर इसलिए नहीं होता, वो डांटना इसलिए नहीं है कि मैं आपकी बेइज्जती करूं, आपका अपमान करूं। मेरा नेचर इसलिए है ताकि मैं आपको बढ़ाऊं प्रभु में। और अगर मैं गलत हूं तो गलत हूं। अगर मैं आपको प्रभु में बढ़ाने के लिए आपको टोक रहा हूं, सेवा के लिए टोक रहा हूं, बढ़ने के लिए परमेश्वर के राज्य में बोल रहा हूं, तो शायद मैं गलत हो सकता हूं आपकी नजर में, परंतु मैं अपने परमेश्वर की निगाह में ठीक हूं और अपनी निगाह में भी मैं ठीक हूं। हालेलुया। एक किसान अगर खेत में हल जोतते समय अपना हल रखे और जमीन रोए,
आंसू बहाए कि हल मुझ पर रखा गया है और किसान को हल चलाने ना दे, तो कैसे किसान उस भूमि से फसल निकाल लेगा? निकाल ही नहीं सकता। एक मूर्तिकार पत्थर पर जब छैनी हथौड़ी रखता है और मूर्ति बनाने लगता है, और पत्थर अगर रोने लगे और मूर्तिकार का साथ ही न दे, एक ठोकर मारे और पत्थर फिर टूट जाए, दूसरी ठोकर मारे और फिर पत्थर टूट जाए, और पत्थर चाहे कि मुझ में से मूर्ति ना ही निकले, तो मूर्तिकार कितना कोशिश कर ले, अच्छी मूर्त निकाल ही नहीं पाएगा। हालेलुया। ऐसे ही एक आत्मिक पिता का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी कलीसिया को परिपक्व करे, अपने प्रचारकों को परिपक्व करे, अपने विश्वासियों को परिपक्व करे। आज तन्नू एक कमरे में गाना गा रही थी, उसकी आराधना मैंने सुनी, पता नहीं कहाँ है या नीचे चली गई। मैंने उसका गाना सुना, मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आ। मैंने कहा तेरी आवाज़ अच्छी है, तेरे सुर खराब है, बस तेरा टेम्पो खराब है। मैंने कहा इन चीज़ों को ठीक कर। फिर वो खुश हो गई, मेरी आवाज़ अच्छी है। मैंने कहा हाँ गा मेरे सामने। फिर उसने गाया, घबरा के गाया। मैंने कहा दोबारा गा। फिर उसने गाया। मैंने कहा अब तू चर्च में गाइए। तो चर्च में उसने आराधना करी, वर्शिप करी। जब मैं ऊपर आया मुझे थैंक्स करती, भैया मैं हमेशा घबराती थी, आज मैंने वर्शिप करी। तो मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैंने तूने वर्शिप करी ना, वर्शिप करी। तो अपने बच्चे का टैलेंट निकाला, सामने आया, सामने आना भी चाहिए। तो एक आत्मिक पिता का ये काम होता है कि वो अपने बच्चों के गुणों को, टैलेंट को, वरदान को, उबलाहट को सामने लेकर आए। और अगर मुझे उसके लिए समझाना पड़े, बोलना पड़े, डांटना पड़े, और आप मेरे समझाने को, बोलने को, डांट को अगर आप गलत लेकर जाओगे, तब आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होगे। आपको वो तो डांट मुझसे कभी पड़ी भी नहीं, जो मेरे आत्मिक पिता से, भाई आमोस से मुझे डांटे पड़ी। आपको क्या पड़ा है? आपको कुछ नहीं। सन 2000 के अंदर जब मैं और मिनी बिना हमने यहाँ से फ़ोन कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं दिल्ली से। हम पावर सेमिनार था भैया का 15 दिन का, बहुत कड़की के दिन थे, बड़ी खुशी खुशी दोनों बहन भाई गए। हमारा पावर सेमिनार है, हम ज्वाइन करेंगे, अभिषेक पाएंगे। ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं था, परंतु लटकते वक्त तक गए, मिनी और मैं। हम वहाँ पहुँचे, बैठे, सेमिनार चल रहा था, सारे लोग बैठे थे, झारखंड से आए हुए, उड़ीसा से आए हुए, बॉम्बे से आए हुए, दिल्ली से हम ही दो जन थे दिल्ली से। आमोस भैया पता क्या कहते, आ गए दूसरे दिन दिल्ली से मुंह उठा के हमारे बीच। क्या सोचते हैं रजिस्ट्रेशन देंगे, इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सेमिनार में आए हैं, इन्हें पावर मिल जाएगी, अभिषेक मिल जाएगा, हमें ये बोल रहे हैं। और सारे बॉम्बे के लोग हमें देख रहे, सुनाई जा रहा है इन्हें बहन भाइयों को। उड़ीसा के लोग हम सुन रहे थे, अबरेली बोले जा रहा है। भैया ने कड़ाके अच्छे से झाड़ लगाई हमें, कहा गए मुंह उठा के, हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि हम आ रहे हैं। हम यहाँ खाना खोल के बैठे हैं, खाना खिलाने के लिए बैठे हैं लोगों को, ऐसा ऐसा बोलो उन्होंने। फिर भी वो हमारे आत्मिक पिता हैं। हालेलुया। मैं अपने चर्च में किसी को बोल दूं ना ऐसा, भैया टाटा बाय बाय, जय मसीह की, अलविदा, बहुत सारे चर्च हैं, हम वहां जाएंगे अब तो। भाई मैंने अपने बाप की भी डांटें खाई हैं बहुत ज्यादा। आज मेरे ताऊ बैठे हैं, कई बार ताऊ मुझे कहते हैं, बेटा मैंने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला, और तुम्हारे बाप ने तुम तीनों को बड़े सख्त रूल से पाला, परंतु तुम तीनों बड़े अच्छे निकल गए। हालेलुया। हमारे पापा हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते थे, हमें लगता था जैसे हमारा सगा बाप नहीं, सौतेला बाप है। उठते बैठते डांट डांट थप्पड़, साथ बैठते थे तो थप्पड़ पड़ना, डांटे पड़नी, तो भी आज उनकी याद आती है। इंसान बना गए हमें वो। हालेलुया। आज उन्हीं की डांटों का असर है कि हम ताऊ की केयर कर पा रहे हैं, है ना। सिखा गए वही चीजें, संस्कार डाल गए, सिखाया उन्होंने, डांट के, मार के। जिन लड़कों के साथ में घूमता था, चाहे वो गाली देने वाले थे, पर वो मुझे पक्के भाई लगते थे। जीना मरना तेरे साथ यार। पापा उसी के सामने मुझे डांटते थे, उसी के सामने बेइज्जती करते थे, उसकी भी करते थे, मेरी भी करते थे। मुझे लगता था मेरा बाप इतना जल्लाद आदमी है, जरा भी दया प्यार नहीं अपने लड़के में, कि ये लड़का जीवन भर मेरा साथ निभाएगा, पक्का दोस्त है मेरा। मेरे मन में होता था मेरे बाप तू साथ छोड़ देगा, पर ये दोस्त मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और आखिर में हुआ क्या? आज जिन दोस्तों के लिए मैं लड़ता था ना और मैं रोता था, आज वो दोस्त उनमें से कोई भी नहीं है। और आखिर में रहा कौन? मेरा बाप।
रहा कौन? मेरे भाई बहन। रहा कौन? आज तीनों भाई बहन हम साथ हैं। उन्होंने मुझे यही सिखाया, दुनिया के लोग तेरे साथ नहीं होंगे, तेरा परिवार तेरे साथ खड़ा होगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? तो उनकी डांटें आज याद आती हैं। फलाने लड़के के लिए वो डांटा करते थे। भाई उनके पास एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो जानते थे कि इस लड़के की संगति में मेरा लड़का रहेगा तो बिगड़ जाएगा, ये भी गाली देना सीख जाएगा। तो वो डांटा करते थे, रोकते थे। पर उनका रोकना तब बुरा लगता था, पर आज समझ आता है वो बिल्कुल सही बोला करते थे, वो सही डांटते थे। और हमारी माँ भी ऐसी थी। हमारी माँ भी तरस और प्रेम वाली औरत नहीं थी। हमारी माँ तो हमारे पिता के साथ साथ और दुगनी थी। वो भी कहती थी 2 थप्पड़ और मारो इसमें। वो भी हमें नहीं पुचकारती थी, ना मम्मी पुचकारती ना पापा पुचकारते, कोई नहीं पुचकारता। पुचकारने का स्वभाव पता नहीं मेरे डीएनए में कहां से आ गया, मेरे खानदान में था ही नहीं। मैं ही पता नहीं क्यों पुचकारता हूं, वो तो पुचकारते ही नहीं थे। परंतु वो मेरे बाप थे ना, आज भी याद कर रहा हूं, आज भी। परंतु आत्मिक बच्चे ऐसे ही होते हैं। संजय ने क्या कहा कि मैं आपकी डांट को नहीं देखता, मैं आपके मजाक को नहीं देखता, मैं देखता हूं चुनावा पद जो परमेश्वर ने आपको मुझ पर ठहराया है। हालेलुया। और जो डांट को अगर सह जाए, जो अपमान को सह जाए, परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाता है, उसे ऊंचा उठाता है। हालेलुया। एक और हम अंतिम वचन में सीखेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय और इसका 14 पद। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। हाँ, वो क्या कह रहा है? मैं ये बातें तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि मैं अगर किसी को समझाता हूं या डांटता हूं तो मेरा उद्देश्य उसका अपमान करना नहीं होता, परंतु उसे करेक्ट करना होता है, ताकि वो व्यक्ति प्रभु में परिपक्व हो, प्रभु की सेवा में बढ़े। पौलुस क्या कहता है? मेरा जो उद्देश्य है वो तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं लिखता, परंतु ये पुत्र जानकर क्या कहता है? तुम्हें चिताता हूं। क्योंकि 15 पद, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी अगर तुम्हारे सिखाने वाले कितने होते? 10,000। हाँ, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। बस पौलुस क्या कहता है? तुम्हारे सिखाने वाले बहुत से हो सकते हैं। एक हमारे कलीसिया से एक व्यक्ति टूट कर गया, उसके मन में कड़वाहट आ गई। उसने कहा भैया मेरे आत्मिक पिता बहुत सारे हैं। नहीं कहता, मैंने कहा भाई तुम चर्च आया करो। नहीं भैया मेरे तो घर में ही चर्च लगता है। मैंने कहा तुम्हारे घर में चर्च लगता है? मैंने कहा अच्छी बात है। मेरे को कौन से पास्टर आ रहे हैं? भैया सुबह 7 बजे जॉयल ऑस्टिन का वचन मैं सुनता हूँ, फिर 8 बजे जॉयस मेयर आ जाती हैं, फिर 9 बजे मैं फलाने कैफलो डॉलर का वचन सुन रहा होता हूँ। कई प्रचारक लोग गिना दिए। मेरे चर्च में तो चर्च चल रहा है, मेरे घर में तो चर्च चल रहा है। मैंने कहा तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन चर्च चल रहा है। कह रहे मेरे भैया आप एक चीज़ गलत सिखाते थे। मैंने कहा क्या? आत्मिक पिता ना होते ही नहीं। जो भी आत्मिक पिता होते हैं ना, वो जो सिखाने वाले होते हैं वही तुम्हारे आत्मिक पिता होते हैं। मेरे कलीसिया से अभी ताज़ा लड़का टूट के गया कुछ साल पहले। वो मुझे कहता, मैं एक पास्टर के घर में चर्च जा रहा हूँ, वो कहते हैं आत्मिक पिता कोई नहीं होता, बस प्रभु में आप कुछ साल पहले आए हो, आपसे पहले मैं आ गया हूं, बस फर्क ये है हम आपस में भाई बहन हैं। करेक्ट, हम भाई बहन हैं, परंतु आत्मिक पिता होता है। आत्मिक पिता नहीं होता तो पौलुस की इस पत्री को फाड़ के फेंक दो। पौलुस तो साफ कह रहा है तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं। हो सकता है तुम सूरज परवानी का वचन सुनते हो सकता है आमोस भैया का भी वचन सुनो, हो सकता है जॉयल ऑस्टिन का भी सुनो, हो सकता है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का भी वचन सुनो, हो सकता है अंकुर नरूला का भी वचन सुनो। 10,000 यूट्यूब पर देख लो, 10,000 कन्वेंशन में चले जाओ, परंतु तुम्हारा आत्मिक पिता तो परमेश्वर कहता है केवल नेल्स बेंजामिन हो सकता है। 10,000 हो तुम्हें सिखाने वाले, परंतु आत्मिक पिता तो एक ही होगा। पौलुस क्या कहता है अपनी कलीसियाओं को? तुम्हें बताने वाले, तुम्हें सिखाने वाले 10,000 हैं, हो सकते हैं, परंतु तुम्हारा आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह में के द्वारा मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ।
वो ये नहीं कहता कि 10,000 भी तुम्हारे आत्मिक पिता हैं, सिखाने वाले हो सकते हैं, तुम्हें मेंटर हो सकते हैं, परंतु स्पिरिचुअल फादर तो एक ही है तुम्हारा। पौलुस कहता है मैं हूं। आज मेरे जीवन में प्रभु के दास प्रॉफिट नवीन जोगी आए, भविष्यवाणी करते हैं, प्रॉफिट हैं। आमोस भैया तो केवल वचन देते हैं, भविष्यवाणी नहीं करते। तो क्या मैं भविष्यवाणी करने वाले को अपना आत्मिक पिता बना लूं? मेरे साथ अगर बेनीहीन का भी संबंध अच्छा हो जाएगा ना, तो बेनीहीन हाँ एक अच्छे प्रचारक हैं, प्रभु के दास हैं, मैं उनका आदर पूरा करूंगा, सत्कार करूंगा, वचन ग्रहण करूंगा, दिल से सब बात मानूंगा, पर आत्मिक पिता का दर्जा तो भाई आमोस ही का ही होगा दुनिया में, और किसी का नहीं होगा। बाप जो चुना जाता है ना, वो परमेश्वर चुनता है, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक। आप अपनी तरफ से कुछ भी बदल लें, और फिर जब आप अपने आत्मिक पिता की छत्र छाया में होते हैं, तो जो उसका अभिषेक होता है वो आपके ऊपर आने लग जाता है। अब मेरे तीनों बच्चे हैं, तीनों बच्चों में जो मेरे ऊपर मेरी विरासत में प्रभु ने, सुनिए, प्रभु ने जो शारोन को सिंहासन दिखाया, तो मेरा पद कितना रखा प्रभु ने। मेरे ऊपर जो बुलाहट है, जो अभिषेक है, वो मेरे ऊपर है। अब वही बुलाहटें, वही वरदान मुफ्त में परमेश्वर मेरे तीनों बच्चों को दे देगा, मुफ्त में। और मुफ्त में ही वो अभिषेक, वो वरदान मेरी पत्नी को भी दे देगा। मुफ्त में ही मेरी दोनों बहुएं जो भी आएंगी लड़कियां, उनको दे देगा। मेरा जो दामाद बनेगा उसको दे देगा। मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में, मेरे प्रचारकों में जो सबसे ज्यादा मुझसे कनेक्ट होगा ना इमोशनली, परमेश्वर उसके ऊपर वो इंपार्ट कर देगा। जब मेरे लिए भविष्यवाणी होती है तो संजय के लिए क्यों होने लग जाती है? क्योंकि इमोशनली जुड़ा है। इस मारे इमोशनली जुड़े होने से शानू ने उसके लिए भविष्यवाणी करी, मानसी ने कई बार उसके लिए भविष्यवाणी। क्यों? जब इमोशनली जुड़ा है। मैं आप जिन लोगों के साथ इमोशनली, भावनात्मक जुड़ा होना, तो मेरे ऊपर जो प्रभु की योजनाएं बनी हुई है ना इन 3 साल के अंदर, वो आपके ऊपर खुद ब खुद विरासत में आएंगी। विरासत शब्द उपयुक्त होगा। जो बाप की विरासत में जो चीजें होती हैं ना, आशीषें, वो पुत्रों और पुत्रियों पर आने लग जाती अपने आप। नवीन भैया ने क्या कहा था, ये 3 साल आपकी कलीसिया के लिए भी प्रॉस्पर होंगे, पर वो उनके लिए होंगे जो आत्मिक पिता के स्पिरिचुअल शेल्टर में होते हैं, जो उसके छत्र छाया में बने रहते हैं। वो सारा अभिषेक, वो मैं अगर इस साल 3 साल अमीर बनूंगा ना, तो आप भी अमीर हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु मुझे वरदानों में बढ़ाएगा ना, तो आपको भी बढ़ाएगा। ये हो सकता है, अच्छा मैं अमीर हो रहा हूं, मेरे तीनों बच्चे गरीब हो जाएं, हो सकता है, हो सकता है। भाई जितना अमीर मैं हूंगा, मेरे तीनों बच्चे भी तो अमीर होंगे ना। तो ऐसे ही जितना मैं अमीर हो रहा हूं ना, मेरे प्रचारक भी होंगे और मेरी कलीसिया के लोग भी होंगे। हालेलुया। प्रभु सबको एक साथ बढ़ाएगा, क्योंकि वह पद जो परमेश्वर ने ठहराया है, उस पद के अनुसार वह हर चीज विरासत में आपके ऊपर आती चली जाएगी। एक बार संजय ने मुझे बोला, भैया आज हमारी सारे प्रचारकों की सेवाओं पर आशीष है, मेरी भी कलीसिया बहुत बढ़ रही है, सब प्रचारकों की बढ़ रही है। मालूम है क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपके ऊपर वो अभिषेक है। मुझे पता है आपने सारी कलीसियाएं बनाई, आप जहाँ जहाँ खड़े हो जाते हो आप नई कलीसिया बना लेते हो, आपके अभिषेक में वो बात है। हम आपके साथ हैं तो हमारे अभिषेक में भी वो बात है। हम खड़े हो जाते हैं तो हमारी कलीसिया बनने लग जाती है, हमारी कलीसिया बढ़ रही है। हालेलुया। आप इस कलीसिया, इस अभिषेक में जुड़े हैं, अगर आप प्रचार करते हैं तो प्रभु आपकी कलीसिया, आपकी सेवाओं को फलवंत करता चला जाएगा। मेरी कलीसिया में जो सेवा कर रहे थे, जो प्रचारक लोग थे, उन्होंने क्या सोचा, हमारे अंदर कोई टैलेंट है, कोई गुण है, हम प्रचार कर रहे हैं, कलीसिया बन रही है। मैंने कहा जिस दिन अलग हो जाओगे सेवा खत्म हो जाएगी, और उसके बाद वो सेवा बना नहीं पाए। वही लोग थे जो कलीसिया संभाल रहे थे इस कलीसिया में रहकर, पर जब कलीसिया छोड़ के चले गए, जब छत्र छाया से जैसे ही अलग हुए, सफल होना बंद उनका, क्योंकि अभिषेक की छत्र छाया से ही बाहर हो गए। आप छत्र छाया में है, आप अधीनता में है तो स्वतंत्र है आप। हालेलुया। अधीनता में नहीं है तो गुलामी में आप चले जाएंगे। अधीनता का पर्यायवाची शब्द, जो व्यक्ति अधीनता, मैं अपने आमोस भैया की अधीनता में हूं, अधीनता का मतलब ये नहीं होता मैं गुलाम हो गया, मैं अधीनता में हूं तो मैं स्वतंत्र हूं। हालेलुया।